ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी आपकी सदा। सदा ही शहंशाह झंडे की जय सदा सदा ही जय। जय वाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। वाह 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 वाह। बूटी हरि के के नाम नाम की सबको। सबको पिला के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। वाह वाह वाह। शबरी ने श्री राम को मीठे बेर खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। भक्तों ने प्रभु पगरज को मस्तक लगा के पी। वाह उठी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय विभूति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 9 तक श्रवण किए, आज 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से जो अपनी महिमा, अपनी विभूति, अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, उसका सारांश लेते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने कहा, जो मन चित्त बुद्धि से मुझे समर्पित हो जाता है, मेरे ही रंग में रंग जाता है, पूरा मेरे साथ एकाकार हो जाता है, उनसे जुड़कर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ और इस तरह उसके मन का फिर अहंकार मिट जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में स्तुति की है, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। अर्थात मेरे मन के विकार नष्ट हो जाए हे प्रभु। अविनाशी अविकारी ईश्वर में मन बुद्धि चित्त लगाने से मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। जब हमारा मन चित्त बुद्धि केवल परमात्मा के चरणों में लग जाती है तो उससे हमारे मन के जितने भी विषय विकार हैं वो मिट जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि जब दो सरोवर मिलते हैं तो उनकी तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है। अर्थात जैसे तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति तामसी को ढूंढे, शराबी व्यक्ति शराबी का ढूंढे, तो उनका वही साथ फिर आगे बढ़ता है। उसी तरह परमात्मा का नाम लेने वाला जब ऐसे ही प्रेमी भक्ति से मिलता है, किसी परमात्मा के प्यारे से मिलता है, तो ये उसी प्रकार होता है जैसे दो संत मिलते हैं
भगवत चर्चा से उनके अंतःकरण का रस बढ़ जाता है। एक परमात्मा की चर्चा कर रहा है और दूसरा भी, तो उनसे उनके अंतःकरण में जो परमात्मा के लिए प्रेम है वो और भी बढ़ जाता है। और जो भक्त परमात्मा के साथ एकाकार होने में रत रहते हैं, उसी में ही मग्न रहते हैं, वे अपने समान भक्तों के साथ जुड़कर प्रसन्न होते हैं। इस तरह जो परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं और परमात्मा के साथ फिर वो जुड़ जाते हैं, इसी को ही भगवान ने योग कहा है, और इसी में परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 10। तेषा सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मापुपयान्ति ते। 10वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ऐसा ज्ञान अंतःकरण से प्रभु फिर प्रदान करते हैं। इस श्लोक में प्रभु ने बुद्धि योग शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताया कि हमें स्मरण हो जाए कि जैसे द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों से के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। दूसरे अध्याय में प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया था, तो अब उसी बुद्धि योग की यहाँ पर भी व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, विवेक, और ज्ञान का अर्थ है यौगिक गतिविधियां या यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, उस परमात्मा के चरणों को याद करता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। मतलब बुद्धि तो है, लेकिन जब परमात्मा के चरणों में लग गई तो परमात्मा उसके ज्ञान को और भी बढ़ा देते हैं। बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति ही है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों को प्रामाणिक गुरु की तब आवश्यकता पड़ती ही है। अपने आप मनुष्य यह अपने आप नहीं कर सकता जब तक वो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में ना जाए। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तब वह योग या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। अर्थात अगर आप मानसिक चिंतन ध्यान में भी बैठे हैं लेकिन उस परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, तब तक वह पूर्ण योग नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि भक्ति में जो उसकी खोज करता है तो वही भक्ति योग है, वही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जिस क्षण जिस पल उस परमात्मा से प्रेम हो गया, वही उसके जो है सिद्ध अवस्था कही जाती है। हमारी अभी उतनी प्रेमा भक्ति परमात्मा से नहीं हुई, क्योंकि हमारे अगर कहीं पर भी हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसका सिमरन कर रहे हैं, लेकिन एक भी अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, कहीं पर भी कोई त्रुटि रहेगी, कुछ भी, हमारे कर्मों का भी हिसाब हो सकता है, लेकिन जो है हम शिकायत करने पहुंच जाते हैं, तो हमारी वो प्रेमा भक्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि आपका प्रेम इतना प्रगाढ़, इतना गहरा उस मालिक से कि शिकायत की गुंजाइश ही ना रहे। अपने कर्मों का उसको वैधान मान के कि यही मेरे परमात्मा ने मेरे लिखा है प्रारब्ध में, उसको स्वीकार कर ले और कोई शिकायत ना करे, तो यही परमात्मा का प्रेम है, यही असली प्रेमा भक्ति है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंधित रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, तो वह बुद्धिमान नहीं है। आपको गुरु भी मिल गया, अच्छा संघ भी मिल गया, सब कुछ आपने ग्रंथ भी पढ़ लिए, लेकिन आपकी अभी बुद्धि वो जुड़ाव नहीं हुआ, तो तब कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। फिर अपना ही परमात्मा ही कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि उसका फिर जोड़ उस मालिक से हो जाए। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। लगातार अगर उस मालिक का नाम लिया जाए,
उसकी शरण में रही जाए, उसी के साथ अपना प्रेम दिखाया जाए, तो धीरे धीरे परमात्मा भी फिर स्वीकार कर लेता है, अपने आप रास्ता दिखाता है, अपने आप आपको उस भगवत मार्ग पर लेके भी जाता है। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, उस परम पिता ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो मालिक खुश रहे, उसके दास खुश रहे, तो अपने आप ही फिर प्रेम पूर्वक भक्ति भी बढ़ती है। भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में करता रहे, तो परमात्मा उसको ऐसे अनेक अवसर देते हैं जिससे वो अंत में उस मालिक तक पहुंच जाए। कहने का भाव है कि जो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं और प्रेम से ही मुझसे एकाकार होते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, मतलब उनकी बुद्धि पे ऐसा ज्ञान दे देता हूँ जिससे वो मुझसे जुड़ जाए, मेरे साथ एकाकार हो जाए। बुद्धि से भी वह मुझे जान लेते हैं, जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वह स्वयं से प्रश्न करता है और बुद्धि से फिर उसको उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। इस तरह हमने बहुत सारे भक्त देखे हैं, नंदा नाई हुए, सदना कसाई हुए, धन्ना जो हुए जिन्होंने हल चलवाए, इन्होंने कौन से इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे या कोई ध्यान चिंतन किया था, तना सिर्फ एक जट कृपा जट थी भक्ति। का। हाँ, धन्ना जाट, बिल्कुल सही बात धन्ना है। जट, क्या पता बेचारों को तो ये ग्रंथों बिल्कुल का। साधारण ही थे। गोरा कुम्हार हुए, तो ये सब बहुत छोटे छोटे ही व्यक्ति थे, बहुत साधारण से, कोई बहुत पढ़े लिखे या पंडित विद्वान नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक निष्ठ भाव था, एक प्रेमा भक्ति थी लगातार उस परमात्मा को पाने की। और इवन ऐसे मीरा जी ने भी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, उनको तो जी, प्रेम से पा लिया उन्होंने। मीरा जी तो ने कोई ऐसा नहीं कि बड़ी। तो वही परमात्मा यही श्लोक में कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक भजते हैं, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा वेद पुराणों का ज्ञाता क्यों ना हो, चिंतक या दार्शनिक क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर प्रेमा भक्ति नहीं होगी, मेरे लिए पूरा समर्पण नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और जो मुझसे प्रेमा भक्ति करता है, फिर मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि स्वयं ही फिर वो मेरे पास आ जाता है, मेरी शरण में फिर आ जाता है, मैं उसको सहते ही सहज ही स्वीकार कर लेता हूँ। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण भव से तारायण तारायण नारायण तारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। अब बहुत प्रकाश जी मैंने 5-7 लाइनें लभ गई हैं, वो मैं सुना देना। हाँ जी, दूसरों के गुण और की क्या है? मैंने वो 5-7 लाइनें लिखी हुई थी, दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं। संगीता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। अभी ये जो गीता ज्ञान आप, ये जो बारिश जो करते हैं ये ज्ञान की, आपको नमस्कार है। आपके पिताश्री मेरा ओम प्रकाश जी सबसे सबसे जो पहले लिखा जुड़ने है, वाले जो प्रभु होते ने हैं। अपने मुखारविंद से लिखा हुआ है, मैं तो उसको ही थोड़ा सा हम्म, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी सुंदर संगत का जी, समय बहुत देने अच्छा। के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, अरोड़ा साहब आपका भी धन्यवाद। इतना आपने देखो ऐसी बेटी को जन्म दिया जो हमें भी सभी को ज्ञान दे रही है, बारिश कर रही है ज्ञान की। आपका भी धन्यवाद है। अरोड़ा साहब तो सुबह सुबह महात्मा की जल्दी जुड़ते कृपा हैं, है, एक आशीर्वाद है एक मेरे दो दो ऊपर। इनसे हम हाजिरी लगवा लेते हैं, ये तो बड़ा आनंद मान रहे हैं। जय हो। हाँ जी।